ओम शांति। ज्ञान का मनन चिंतन करने वाला, उसका मन सदा मौज में रहता है, खुशी में रहता है। और ज्ञान तो देखो अमृत भी है, ज्ञान शक्ति भी है। अमृत, आप लोगों ने थोड़ी बहुत कहानी सुनी होगी कि सागर का मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। बाबा ज्ञान के सागर हैं और हम ज्ञान का मंथन करते हैं तो अमृत बनता है। तो क्या ज्ञान सुनते समय अनुभव होता है कि अमृत है? ज्ञान शक्ति भी है। संकल्प आता है, प्रैक्टिकल कहाँ तक है कि जो बाबा अव्यक्त इशारे में एक कोई ज्ञान की बात कहते हैं और इस मास के लिए खासकर हर्षित रहो, तो वर्षों हो गए, मेरे को कितने वर्ष हो गए ज्ञान सुनते हैं। परंतु जैसे आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे साक्षी दृष्टा, साक्षी किसको कहते हैं, दृष्टा किसको कहते हैं? हर एक क्या समझता है, अगर सुनने का चांस मिले हर एक का, इसलिए अच्छा रहता है। नहीं, बाबा कहता है आपस में थोड़े थोड़े बैठो और ज्ञान का मनन चिंतन करो। साक्षी दृष्टा है क्या? बहुत अच्छा बताया मामा का कि हर दृश्य देखते हुए भी नथिंग न्यू है। तो हर एक अपने से पूछे मेरी साक्षीपन की स्थिति की क्या परसेंटेज है। मैं तो अभी भी आज भी जब बाबा की याद में बैठी तो बाबा थोड़ा साक्षी को मैं और ज़्यादा समझना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान समझ है और जितनी समझ बढ़ती है, आप समझदार बनते हैं, उतना आपकी स्थिति भी एक रस रहती है। क्या हर दृश्य देखते हुए हमको लगता है कि नथिंग न्यू? बिल्कुल संकल्प न चले तो ऐसे तो हम कह देते हैं, अंग्रेजी में भी कह देते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। पर क्या डिटैच ऑब्जर्वर, वो क्या स्थिति है? आप लोगों को अनुभव होती है वो स्थिति साक्षी दृष्टा की? जिसको होती है वो हाथ खड़ा करे। नहीं होती है, कभी कभी होती है। पर पहले तो देखो ये समझना होता है कि वो स्थिति है क्या। तो टाइम नहीं है, कल या कभी बैठो, एक बार थोड़ा अच्छा साक्षीपन है क्या। पहले साक्षीपन है, फिर साक्षी दृष्टा है। मैं समझती हूँ हर एक हम में से अलग अलग तरीके से सोचता होगा। तो मनन करते हैं ना तो एकाग्रता बढ़ती है। मनन करते करते मन मनाभाव होते हैं। एकदम मन मनाभाव नहीं होते। जितना ज्ञान की गहराई में कोई एक बात स्थिति मुझे बनानी है, उसकी मैं अनुभव करना चाहती हूँ, तो एकदम इतनी अच्छी एकाग्रता होती है जिसको मगन की अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान का मंथन सारा, मतलब जब भी बैठो किसी न किसी बात का मंथन तो चलता ही है ना, कोई न कोई बात का चिंतन तो चलता ही है। किसी परिस्थिति का हो, सेवा का है, कोई भी बात का, ऐसा तो नहीं होता है ना मन ठीक है साइलेंस में रहते ही हैं,
तो भी कोई ना कोई बात तो मन में चलती है ना। तो वो भी जहाँ ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा जब मंथन किया, आज भी शाम को जब पॉइंट आने से पहले पढ़ी, तो साक्षी है क्या, तो मैंने ये देखा कि एक निसंकल्प अवस्था, बेशक हम साइलेंस कहते हैं, पर साइलेंस अलग है और निसंकल्प अलग है। कईयों की स्थिति निसंकल्प है और कई बहुत संकल्प करते हैं। तो जितना जितना उपराम होंगे ना, हम उपराम होते जाते हैं धीरे धीरे। देखो मैं वर्णन कर रही हूँ, फिर भी जैसे उसको और समझने की भी कोशिश कर रही हूँ। क्या कि साक्षी दृष्टा, मैं देख रही हूँ और मेरी स्थिति साक्षी है। क्योंकि जो भी हमको ज्ञान मिलता है वो स्थिति बनाने के लिए, और जो हमारी शक्ति है, मेरी शक्ति है, वो मेरी स्थिति में है। जो आज बाबा ने कहा ना, मन सा सेवा करो, सकाश दो, तो वो अपनी स्थिति के संकल्प से सकाश मिलता है ना। आप साक्षी हैं, आपकी स्थिति साक्षी है, तो आप जो संकल्प कर रहे हैं उसमें शक्ति है, तो वो संकल्प काम करेगा। मनसा सेवा वो संकल्प सिद्ध होगा। तो काफ़ी एक एक स्थिति में उसको बनाने के लिए और गहराई चाहिए, समझ चाहिए। तो वो मनन करते करते स्पष्ट होता है कि आखिर वो है क्या। हम सभी जब से बाबा के बने हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, पर कभी कभी देखो कंट्रास्ट क्या है, जब देवहन में है और आत्मिक स्थिति में है, तो क्या फ़र्क है। क्या संकल्पों में फ़र्क है, वृत्ति में फ़र्क है, दृष्टि में फ़र्क है, क्या फ़र्क है। तो ये लगन हमको रहे दिन भर, बीच बीच में कोई बात को, कोई भी एक अभ्यास है मेरा। जैसे अभी साक्षी स्थिति का कल शाम तक 24 घंटे मनन करो, फिर स्थित हो जाओ 3 मिनट 5 मिनट, वो पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ आपको आगे बढ़ाता है। नहीं तो हम समझते हैं हमारे पास तो ज्ञान है, मैं ठीक हूँ, पर आप एकदम जो बाबा कहता है ना, मौज में रहो, सदा हर्षित रहो, सदा मौज में रहो, सदा हर्षित रहो, सदा हमेशा श्रेष्ठ सोच चलता रहे। क्योंकि देखो यहाँ पर हम रहते हैं तो आत्माएं भी हैं, ड्रामा सेंस हैं, तो यहाँ के ही संकल्प चलते हैं ना। ऊपर से बाबा का इशारा, समय का, भक्तों की पुकार, उसके लिए तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना होगा ना, या दूर जाना होगा। नहीं तो देखा जाए तो 24 घंटे यही के संकल्प चलते हैं ना, साकार दुनिया के। लेकिन मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ उच्च संकल्प चलें। उसमें साक्षी स्थिति चाहिए। साकार दुनिया में रहते हुए भी हम लोग फरिश्ते हैं, तो हमारा सोच कैसा हो। ठीक है, कर्म योगी हैं, आज इतना यज्ञ का कारोबार चलता है। मैं तो यहाँ देखती हूँ इतना बड़ा स्थान है, ठीक से चल रहा है, कारोबार चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। चाहे वो भोजन बन रहा है, चाहे बाहर का बगीचा है, चाहे फूल पौधे हैं, सफाई है,
आप सोचो इतने कमरे हैं, सब कारोबार है ना, चल रहा है। किसको क्या पता लग रहा है आप लोगों को कि क्या क्या होता है? जो कारोबार में हैं, कर्म योगी है, उन्हें पता लग रहा है। नहीं, हमें तो सब कुछ अच्छा है, कमरा भी साफ है, भोजन भी मिल रहा है। तो बहुत ही देखो, स्थिति बनाना। अभी वर्तमान समय जो परिस्थितियाँ आएंगी, ठीक है बाबा की याद है, पर स्थिति भी चाहिए। जो स्थिति की शक्ति है वो भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, एक बार बाबा ने कहा कि ये नहीं कि बाबा कहे बच्चे इस स्थिति में हो तो आप सोचने लगो स्थिति के बारे में, तो वो सोचता न कि स्वरूप है। तो बहुत ही ऊंच मंजिल होते हुए भी ज्ञान जो बाबा से हमें मिल रहा है, कितना ऊंच ज्ञान है। और इसलिए तो देखो पवित्रता क्यों ज़रूरी है। लौकिक में भी लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ विशेष, कि जब आप स्टूडेंट हैं तो पवित्रता चाहिए, तब आपकी ज्ञान बुद्धि में जाएगा। तो बाबा भी यही कहते हैं ना, पवित्रता होगी तो ज्ञान बुद्धि में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो अगर हम पवित्रता को यूज़ ही नहीं कर रहे, अभी भी साधारण बातों में, साधारण संकल्पों में, जहाँ जितना समय देना है उससे अगर ज़्यादा देते हैं, जितना सोचना है उससे ज़्यादा सोचते हैं, तो पवित्रता की शक्ति कहाँ यूज़ हो रही है। तो ये पवित्र बुद्धि, पवित्रता, चाहे आत्मिक स्थिति, तो उससे हमको मनन चिंतन, गहराई में जाना, स्थिति बनाना। तो मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ कि आज भी मैं और अच्छा और समझना चाहती हूँ कि क्या है साक्षी दृष्टा। तो अभी नहीं तो एक एक आपसे सुनना चाहिए, हर एक दूसरे का सुनते हैं ना, तो उसमें भी मदद मिलती है। वो भी कभी होगा राइट, कि सिर्फ यही करेंगे। हाँ, एक दिन जैसे हम भट्ठी करते हैं ना, योग दिन, हाँ, एक दिन ज्ञान की भट्ठी करनी चाहिए। आजकल मधुबन में एक योग की भट्ठी करते हैं, एक दिन ज्ञान की। जैसे सोमान ले लेते हैं, 10 सोमान है तो वो भट्ठी करते हैं, हर घंटे में 1 सोमान। या कोई भी ऐसी स्थिति लेके आज ज्ञान की भट्ठी है, तो अगली बार योग की भट्ठी तो रखेंगे, पर ज्ञान की भट्ठी रख। फिर देखो इतना अंदर में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इतना उपराम है, यानी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी बैठते हैं जैसे, तो हाँ, मनमोहिनी दीदी मुझे हमेशा कहती थी, मनन करते करते मन मना भाव। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। हर्षित मुक्ता का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे आपका चेहरा या सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदा हर्षित रहे। वो तो कल बात निकली थी, हम बाबा ने भी कहा संपूर्ण की संतुष्टता, तो उसका हर्षितपन। आत्मा कैसे हर्षित होती है? जब संपूर्ण बनती जाती है, वो बहुत संतुष्ट है, अपनी संपूर्ण स्थिति से संतुष्ट है। तो जब संतुष्ट है तो आत्मा हर्षित है, और वो जो आत्मा का हर्षितपन है वो चेहरे पर दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जैसे सूरत हर्षित रहती है,
वैसे आत्मा भी सदा हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है, सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर माया की कोई भी आकर्षित नहीं करेगी। माया की आकर्षण ज़रूरी नहीं अच्छी बातों से होती है, पर कोई भी जो संकल्प ज़्यादा चल जाता है वो माया का है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तो ये बाप की फिर बाबा क्या कहते हैं, माया आकर्षित नहीं करेगी, यह बाप की गारंटी है हमको। बाबा गारंटी, लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना है, अपनी रूहानी शान में रहना, रूहानी शान में रहना। क्या वो समान है या ज्ञान की स्थिति है, रूहानी शान क्या है? रूहानी शान से रहना और सहनशील बन। बाबा बहुत एक होता है सहनशीलता, सहनशील बनकर बाबा क्या कह रहे हैं, साक्षी दृष्टा को साक्षी दृष्टा होकर खेल देखो। बाबा कई उदाहरण देते हैं, ये खेल है नहीं, जैसे मैच देखते हैं लोग, तो खेल है ये। खेल के एक तो मैच वगैरह होता है, दूसरा नाटक होता है ना, प्ले के दो अर्थ होते हैं ना। ड्रामा चल रहा है, बड़ा एक्यूरेट, कभी कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्मों का हिसाब, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब ठीक से मिला करके एक एक दृश्य चलता जाता है। हलचल न हो, दुख न हो। आज बाबा ने कहा न अभिमान न अपमान, काफ़ी गहराई है, राइट। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हम सभी मिल करके कल शाम तक एक ऐसा वातावरण बनाए साक्षीपन का, तो उसमें मनसा, हमारी वाणी, हमारा चेहरा केवल हर्षित मुख नहीं, लेकिन एक बड़ा एनर्जी जो होगी ना वातावरण में, वो बहुत लाइट होगी, डबल लाइट। और यही अभी चाहिए, हम सब बाबा के बच्चों को भी चाहिए, और दुनिया में कोई भी यहाँ आता है या कैसे चाहिए, ऐसा वातावरण इन स्थानों का बने जो आत्मा 5 मिनट भी आए ना, और आएंगी अभी बहुत, रोज़ देखते हैं हम अच्छे कैसे कैसे लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं। तो वातावरण ऐसे है जैसे हवा में सुगंध होती है ना भाई, यहाँ पर आजकल स्प्रे करते रहते हैं, कई तरह की मोमबत्तियाँ जलाते रहते हैं, वो बाहरी वातावरण। परंतु हमारी वाइब्रेशंस और स्थिति के वातावरण से हम भी बचे रहेंगे, और जो आएगा उसको भी बहुत अंदर में सेफ्टी महसूस होगी। तो इसलिए हम सभी लक्ष्य रख करके कल ज्ञान की भट्ठी चलते फिरते करेंगे। वो है ज्ञान का मंथन, जिससे अमृत पान करेंगे और शक्ति का अनुभव होगा। ओम शांति।